चतुश्रेणी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है 3-4 दिनों में कि पद बढ़ाए जाए। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष आलोक राज जी का उसमें क्या कहना है, वो सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि चतुश्रेणी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मैं बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा कि इस भर्ती में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। 90% चांस से इसमें पद बढ़ेंगे। कल ही आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताए हैं कि सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या उसका फाइनल रिजल्ट एग्ज़ाम हो चुका है, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो उसमें 100% पद बढ़ाने के पूरे चांस हैं और विभाग इसमें जुट गया है। तो आप ये मान के चलिएगा, चतुश्रेणी में सभी विभागों में लगभग 54,000 के अलावा भी 20,000 ऐसे पद और हैं जो खाली बचेंगे। 54,000 के बाद में भी 20,000 के लगभग पद खाली बचने वाले हैं। तो लगभग पूरा चांस है ये कि 54,000 में 20,000 पद और ऐड होंगे, ये कन्फर्म है। आप धैर्य रखिएगा और सोशल मीडिया पर आप अपने कैंपेन पर मुद्दा उठाए रखिएगा, ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो और सरकार इस पर निर्णय ले। और हो सकता है सरकार ने पूरा निर्देश और मानस बना लिया है इस भर्ती में पद जोड़ने के, और अगर 74,000 अगर पद हो जाते तो आप ये मान के चलेगा ये राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। इससे पहले 54,000 की ही थर्ड ग्रेड की वसुंधरा राजे की सरकार में भर्ती हुई थी 2018 में, लेकिन उसके बाद में 74,000 की भर्ती चतुश्रेणी होने वाली है। ये मान के चलिएगा आप सबका सिलेक्शन होगा। जिस भी भाई या बहन के 60-65 नंबर, यानी कि 65 से ज़्यादा जनरल की नहीं जाएगी, 65-70 लास्ट मान सकते हो। और बाकी सभी भर्तियों में भी पद बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चतुश्रेणी में बढ़ेंगे, जो भी अभी लंबित भर्ती है उन सभी में पद बढ़ेंगे। जैसे पटवारी हुई, पीडीओ हुई, और पुलिस वाली हुई, राजस्थान पुलिस की हुई, कांस्टेबल की, ये जो भी भर्तियां हैं सारी भर्तियों में आरपीएससी से लेकर के सारी भर्तियां हैं उनमें पद बढ़ेंगे। शिक्षा विभाग में भी बढ़ेंगे सारे। इसका मतलब ये है कि पोस्ट जितनी हर भर्तियों में बढ़ेगी तो सब ज़्यादातर चयन होगा उनमें। तो इस तरफ पोस्टें खाली, मतलब जो चतुश्रेणी में सेलेक्ट होंगे तो उन बाकी भर्तियों में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनका चयन उन भर्तियों में होगा तो वो चतुश्रेणी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप मान सकते हो चतुश्रेणी कट ऑफ किस हद तक नीचे जा सकती है, इसका अनुमान लगा सकते हो आप। और मेरी तरफ से अगर 74,000 पद ऐड हो जाते हैं 20,000 इसमें हो, तो कट ऑफ का अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जनरल की लगभग बता रहा हूँ 65 के आसपास जनरल की रहेगी। ओबीसी की भी 62 से 63 के बीच रहने वाली है। फिर एससी एसटी की तो मान लो तुम 55 और 50 के बीच में ही रहने वाली है। फीमेल वर्ग की इसमें 2-2, 3-3 नंबर कम कर सकते हो। वास्तव में बहुत बड़ा डिफरेंट रहने वाला है जनरल के बीच में और ओबीसी के बीच में। फिर एमबीसी के बीच में भी ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो बिल्कुल एससी और एसटी के समान रहेगी, देख लेना आप। अगर पद बढ़ेंगे तो बिल्कुल 54-55 नंबर पर ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी 50 नंबर के आसपास जाएगी अगर 74,000 पद हो गए तो, क्योंकि बहुत बड़ा ये होगा कदम सरकार का। और सरकार भी चाहती है कि इतना मतलब अपना क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि बाद में भी निकाल सकती हैं 25,000 की, लेकिन इसको 74,000 का बड़ा मुद्दा बना करके अपना कैंपेन शुरुआत कर सकती है सरकार भी। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिएगा, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करिएगा ट्विटर के माध्यम से, ताकि और अपने आसपास जो भी एमएलए वगैरह हो तो उनको ज्ञापन देते रहेगा कि इसमें पद बढ़ाए जाए, तो अच्छा होगा सभी के लिए, सभी का चयन होगा। धन्यवाद। और भी चतुश्रेणी से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे कमेंट में ज़रूर आप लिखना। और कट ऑफ को लेकर के मैंने एक सटीक वीडियो बनाए हैं जो 54,000 की कट ऑफ पर को बनाया है मैंने, 54,000 पदों को लेकर के, तो आप देख सकते हो। मैं इसमें वीडियो पढ़ा है अच्छे से। अगर उतने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आपका चयन हो जाएगा। और आप मान सकते हो अगर पद बढ़ गए हैं तो फिर आपका 100% चयन होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।